गुरु अंगद देव जी की कथाओं में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यह कथा हेमू बनिए की है। हेमू बहुत ही महत्वाकांक्षी था। वह अपनी चालाकी, धोखेबाजी और चालबाजी के कारण एक उच्च अधिकारी बन गया था। उसने गुरु नानक देव जी, गुरु अंगद देव जी और उनके सिखों के बारे में सुन रखा था। एक बार वह कहीं जाते हुए खडूर साहिब के पास से ही गुजर रहा था, तो उसके एक नौकर ने उसे बताया कि गुरु अंगद देव जी का आशीर्वाद मिलने से किस्मत चमक उठती है। हेमू बहुत खुश हुआ और कहा, पीरों फकीरों को खुश करना कौन सा मुश्किल काम है। मैं कुछ गांव उन्हें भेंट में दे दूंगा, बदले में वह मुझे आशीर्वाद दे देंगे कि मैं बादशाह बन जाऊं। जब जमीन उन्हें भेंट में मिलेगी तो वह मेरे प्रभाव में अपने आप आ जाएंगे। हेमू अपने आदमियों सहित खडूर साहिब पहुंच गया। लंबा सफर तय करने के कारण वह भूखा था। जब उसने लंगर की व्यवस्था देखी तो उसने एक सिख को बुलाया और उसे उसी समय और भोजन बनाने को कहा। साथ ही चुनिंदा सब्जियों की भी फरमाइश की। उसने भोजन के बदले सोने की मोहरें देने की पेशकश की। तो लंगर के मुखी ने कहा, यह गुरु का लंगर है, हम भोजन बेचते नहीं हैं। किसी की भी फरमाइश पर खास खाना तैयार नहीं किया जाता। सभी से एक जैसा व्यवहार होता है, कोई भेदभाव नहीं। अगर आपको भी लंगर छकना है तो कृपया पंक्ति में बैठें, हम आप सभी की सेवा के लिए तैयार हैं। अहंकारी हेमू को बहुत क्रोध आया। उसने घमंड से कहा कि मुझे अभी इसी समय गुरु अंगद देव जी से मिलवाओ। सिखों ने शांति से उत्तर दिया कि गुरुजी अभी ध्यान में लीन हैं, थोड़ी देर में अपने आप आ जाएंगे। इस पर हेमू ने घमंड और क्रोध में और ऊंचा बोलना शुरू कर दिया। तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ? मैं बादशाह को उच्च अधिकारी हूँ। मैं जो चाहे कर सकता हूँ। कई लोग मेरे नीचे काम करते हैं। पर सिखों ने उसकी बातों पर कोई ध्यान न दिया। कुछ देर बाद गुरु अंगद देव जी ध्यान पूरा करके बाहर आए। सिखों ने उन्हें हेमू के बारे में बताया। उधर हेमू गुरुजी का आशीर्वाद लेने आया था, लेकिन गुरुजी के आने पर उन्हें नमस्कार भी न की। उल्टा अपनी ही बड़ाई करता रहा कि मैं बादशाह का एक उच्च अधिकारी हूँ और 10 गांव आपको भेंट देने आया हूँ, ताकि आपका लंगर निर्विघ्न चलता रहे। इसके बदले में आप मुझे आशीर्वाद तो देंगे ही, ताकि मैं बादशाह बन जाऊं। शांति के पुंज गुरु अंगद देव जी ने उत्तर दिया कि लंगर कभी जागीरों पर निर्भर नहीं है। अपनी जागीरें अपने पास रखो। यह जमीनें मौत के बाद आगे साथ नहीं जाती। प्रभु ही जानता है कि मरने के बाद इन जमीनों का और कौन मालिक होगा। हमेशा प्रभु की याद में और उसके हुक्म में रहो, ताकि इस दुनिया में और अगली दुनिया दोनों जगह तुम्हें सम्मान मिले। गुरुजी के यह शब्द सुन हेमू कुछ शांत हुआ और गुरुजी से कहा, मैं अपने साथ कागज लेकर आया हूँ, ताकि 10 गांव की जमीन आपके नाम की जा सके। गुरुजी ने कहा, तुम और तुम्हारा शाह अभी राज संभालने के योग्य नहीं हो। यह जागीरें अपने पास रखो। यह सुन हेमू गुस्से से बिना गुरुजी के आशीर्वाद के ही वापस चला गया। हेमू का घमंड गुरुजी को हरा नहीं पाया। बाद में उसने बादशाह बनने के लिए कई तरकीबें लड़ाई। आदिल शाह के कहने पर मुसलमान बना। इसके बाद फिर से हिंदू बन गया। अंत में पानीपत की दूसरी लड़ाई में बैरम खान के हाथों मारा गया। कथा का सार यही है कि लालच और इच्छाओं का कोई अंत नहीं, जबकि संत और लालच एक साथ नहीं रहते। परिस्थिति चाहे कोई भी हो, संत अपने गुण कभी नहीं छोड़ता। उसका उद्देश्य केवल मानवता को प्रभु की ओर लगाना है। आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।
तब तक के लिए विदा। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अनजाने में हुई किसी भी भूल के लिए हृदय से क्षमा और मेरी इस वीडियो को अपना अमूल्य समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।